चेयर द्वारा हमें पूरा पढ़ लेने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। आप सीट पे जाए नासिर जी, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात तो कर लेने दीजिए, मेरी बात कर लेने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा, मेरी बात आप सुन ले। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा, पहले मेरी बात आप पूरी सुन ले चेयर की, प्लीज प्लीज प्लीज, जरूर जरूर प्लीज। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को वाईएसआरसीपी के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज प्लीज, नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज। सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना है। आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सदन का वह एरिया जिसे आम भाषा में वेल कहते हैं, उसकी एक सैंक्टिटी है और वहां पर एंट्री रेगुलेटेड है। वहां जाकर नारे लगाना, सदन की कार्यवाही बाधित करना सर्वथा अनुचित है। उस स्थान की सैंक्टिटी वायलेट करना सदन की गरिमा गिराने जैसा है। ज्यादा पीछे न जाकर सदन के भीतर पिछले कुछ एक वर्षों में वेल में जाकर की गई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा कि सदन में सदस्यों द्वारा मनोनीत माननीय मंत्रियों, सेक्रेटरी जनरल व टेबल ऑफिस पर द हाउस पर बैठे अधिकारियों से बिल की कॉपी और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय पेपर्स छीनकर फाड़े गए, उन्हें उछाला गया। वेल एरिया में चेयर, सेक्रेटरी जनरल की चेयर, टेबल ऑफ हाउस और उस पर बैठे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के पर्सनल द्वारा उस एरिया को कार्डन ऑफ करना पड़ा। प्लीज प्लीज सिट, प्लीज। संसद के सुरक्षा कर्मियों का सदन में उपस्थित रहना नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि इस सर्विस की न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इलेक्टेड भारतीय अध्यक्ष आदरणीय विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1930 में डाली गई थी। यह सुरक्षा कर्मी तब से अपना काम कर रहे हैं, जो स्पेशली ट्रेंड हैं और किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल न करके अपना काम सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, वह उनका अधिकार है। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, प्लीज, यह उनका अधिकार है, पर वह इस सदन के नियमों और परंपराओं के तहत ही अपनी सीट से ही, न किसी अन्य की सीट या सदन के भीतर किसी अन्य जगह से, नियम के तहत अगर अपनी सीट पर नहीं है तो माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड में नहीं किया जाता। माननीय नेता प्रतिपक्ष जिनका लंबा संसदीय अनुभव है से यह अपील करूंगा कि वह विचार करें कि वेल में आना, शोर मचाना, सदन न चलने देना, अन्य सदस्यों को जो सदन में कार्यवाही में भाग ले रहे हैं उन्हें न बोलने देना, कैसे किसी सदस्य का डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट माना जा सकता है। वेल में जाकर नारे लगाने व अन्य सदस्यों को न बोलने देने पर 1978 प्लीज तिरुचि शिवाजी सिट 1978 में तब के माननीय सभापति ने इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ हाउस की संज्ञा दी थी। 26 अप्रैल 98 को तब के माननीय उपसभापति ने इस प्रकार के कंडक्ट को मोस्ट डिसगस्टिंग कहा था। अगले दिन माननीय सभापति ने इस घटना को रिपल्सिव एंड डिप्लोरेबल कहा था। उन्होंने कॉशन किया, आई कोट, सच एन एक्ट व्हिच ब्रॉट डिसरिप्यूट टू द हाउस वुड नॉट बी टॉलरेटेड। मैं बता रहा हूं, ये 98 में तब के चेयरमैन ने कहा था, डिप्टी चेयरमैन ने कहा था, आई कोट। इसी तरह 3 मार्च 2008 को
जब कुछ माननीय सदस्यों ने वेल ऑफ द हाउस में घुसकर नारे लगाए थे, तब के माननीय चेयरमैन इसे रूल्स का वायलेशन बताया। उन्होंने इस सदन द्वारा गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पास किए गए रिजोल्यूशन की तरफ ध्यान दिलाया, जिसमें अन्य चीजों के अलावा हमने यह संकल्प लिया था कि वी विल रिफ्रेन फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग इनटू ऑफिशियल एरियाज ऑफ द हाउस और फ्रॉम एनी शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स। इसके बाद राज्यसभा के 230वें सेशन 2014 में जब कई सदस्य बेल ऑफ द हाउस से नारे लगा रहे थे, तब के चेयरमैन ने कहा था, एंड आई कोट, Honorable members, from several days now we have been in a situation of being forced to witness the deviations from the decorum of the house by members coming into the well and shouting slogans, unquote. Quote again, entering the well of the house को उन्होंने persistently and willfully obstructing the proceeding of the house कहा, वो उन्होंने I quote, grossly disorder conduct in violation of rules and etiquette of the house कहा। 230वें सेशन में एक सदस्य वेल में नारेबाजी कर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे थे, तो उपसभापति ने कहा था, दिस माइट टेंटामेंट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, जिसके लिए माननीय सदस्य ने अनकंडीशनल माफी मांगी, एंड ही आल्सो एक्सप्रेस्ड रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस काउज्ड टू द ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द सेक्रेटेरिएट। दोहराना चाहूंगा कि प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों ही प्रत्येक सदस्य के लिए सरकार को अकाउंटेबल बनाने और लोक महत्व के अर्जेंट मुद्दों को उठाने के लिए महत्वपूर्ण औजार हैं। वर्तमान सत्र में अब तक विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे पास 150 स्टार्ट क्वेश्चंस, 150 जीरो आवर सबमिशंस और 150 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशन ही ले पाए। व्यवधान के कारण सत्र में अब तक 41 घंटे 11 मिनट गवा चुके हैं। This way we are not abdicating our responsibilities as member of parliament. Is it not a disservice to the people whom we serve? चेयरमैन माननीय एलओपी से अपील करता है कि वह ऐसे माननीय सदस्यों को जो नियम और परंपराओं की अवहेलना करते हैं, यह सलाह दे कि वह सदन का कामकाज चलने दे, उसकी मर्यादा भंग न करें। यह पक्ष और विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सदन की डिग्निटी, डेकोरम और प्रेस्टीज पर आंच न आने दें। पुनः आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप सभी बहस में भाग लें, सदन को बिना बाधा चलने दें। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कामकाज मर्यादा आचरण से इस मुल्क में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होंगी। अंत में देश के पहले प्रधानमंत्री, लेट मी कोट, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही बात। अंत में प्लीज अपनी सीट पर जाएं। अंत में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कही बात 14 अगस्त 1958 में इसी सदन में कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। I quote Pandit Jawaharlal Nehru ji, Parliament does set some kind of an example to the rest of the country as we behave here to each other, towards our work, towards the general public, so to some extent others will behave elsewhere, whether in the state legislatures or in the many other organs of self-government that exist in the country, right way down to that foundation of our democracy, the panchayats in the villages. पंडित जी का कोट पढ़ रहा हूँ, पढ़े आप चुप रहें। To speak. एक मिनट। Only LOP, nobody else. Please. No, don't create LOP. Please. Only LOP. 1 minute. Please. Only LOP. सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally.
We expect that in the future, CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा. Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का है. और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज. वो ये कोई बड़ी बात नहीं. ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे. ये हमारा राइट है. ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया. to safeguard the interest outside the house of the parliamentary members. outside house दायित्व था आपको बताना. CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी. It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll come on 267. नहीं आप बोल चुके, माननीय एलओपी बोल चुके. प्लीज आपने अपनी बात कह ली. माननीय एलओपी आपने कह लिया. माननीय एलओपी को माइक दे. बोले हमारा आप सभी. हाँ, सर आप अपनी सीट पे जाएंगे. सर प्लीज गो बैक टू योर सीट. हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं. लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं. यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं. धन्यवाद. इसी हाउस में धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के राजनारायण जैसे आदमी को यहाँ भ्रमित करने वाली चीजें न बोले. स्टॉप ने उठा के बाहर फेंका था. नो प्लीज. लेकिन आप हमको ये जो इस ढंग से जो ट्रीट कर रहे हैं, 267 विट्ठल भाई पटेल से लेकर 267 तक आप उदाहरण में रहे. 267 हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद. क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ इसीलिए ये चीज को मैं कंडम करता हूँ. प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए. आई वांट टू क्लैरिफाई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग ही इंटर कर सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत पड़े. आई वांट टू पिट गिवन इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग. माननीय ऑनरेबल मेंबर्स, नाउ ऑन 267. नाउ ऑन 267 प्लीज. त्रिचू जी प्लीज सीट. आई विल गिव सर कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है. जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है. नहीं देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं CIS तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ये आपको मालूम. और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ. CISF नहीं है माननीय लीडर. हो गया. यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं. नहीं मार्शल ही आ सकते हैं. ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं?
ये गलत आरोप है, कौन चला रहा है? गलत आरोप है। क्योंकि उनका माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपने बोला माननीय लीडर ऑफ द हाउस, आपकी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। आपकी बात बैठ जाइए। आप माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, आप बोले प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है, तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं?